हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आपका परीक्षा आगामी शिफ्टों में होने वाला है तो। और जो बच्चे आज एग्ज़ाम दिए हैं ग्रुप डी का, वो आज का जो पेपर जो होते हैं 1 सितंबर 2022 के प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली, तीनों शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं इंक्लूड हैं और तीनों दम आपको जो बच्चे भेजे हैं उन्हीं का दम हूबहू दम इस सेट लिखा गया है। ठीक है, तो आप इन्हीं के प्रश्नों के आधार पर अपने अगले शिफ्ट में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ठीक है, इसी शब्दों को साथ देखते हुए चलिए हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं। पहले शिफ्ट में कैसा पूछा गया, दूसरे शिफ्ट में कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला शिफ्ट का देख रहे हैं। पहला शिफ्ट में पूछा गया था कि तरंग दैर्ध्य को किस से सिंडिकेट, देखिए थोड़ा गलत हो गया, इंडिकेट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो लैम्ब्डा से किया जाता है, उसका फंक्शन दिया होगा ऐसे। अब बच्चे जो भी बताए हैं उन्हीं के अनुसार मैं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न फिर देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र दिया होगा, जानती 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, यह चीज़ आपको दर्पण का फार्मूला होता है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर आप एग्जाम में दिए होंगे तो आप अगर सही टिक मारे होंगे तो आपका आंसर सही बना होगा। ठीक है, तो पूछा है, देखिए सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब, ध्यान दीजिए कब शामिल किया गया। तो ध्यान दीजिएगा 1967 में शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा भाषा से संबंधित जो कौन से शामिल है 2097 में कौन कौन सी भाषा है। कहा कि मणिपुरी, ये सब भाषा को देखो आप एक बार रिवीजन करके ही जाइएगा। तो ध्यान दीजिए कौन सी पत्ती साल में एक बार गिर जाती है। ध्यान दीजिए उष्णकटिबंधीय प्रतिबंध के पौधे जो होते हैं पत्ती, ये कहा कि 1 साल में जो होते हैं पत्ती गिर जाती है। तो इससे भी संबंधित पूछ रहे हैं प्रश्न। तो वनस्पति से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन भी आप पढ़ के जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जूल का तापन का नियम क्या है। तो ध्यान दीजिए Q बराबर HI, ये देखिए I² RT होता है, ये फार्मूला होता है। तो यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों का त्यौहार एंथ्रोलियम किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मिजोरम में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए केमिस्ट्री से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछा है। ध्यान दीजिएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है। ध्यान दीजिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है किसमें उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया होगा 3-4, इसी से आप चूज करके लिखना था। तो बच्चे बताए थे कि पानी की शुद्धता के लिए जो है नहीं किया जाता। तो इस प्रकार का ऑप्शन अगर होगा तो आप मारे होंगे। तो ध्यान दीजिए बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से मिलाकर बनाई जाती है। यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे ही प्रश्न में आया था। तो कहा सोडियम सल्फेट और HCl को मिलाने पर कौन सा गैस निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यह आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा कि महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा मुख्यालय जो होता है मुंबई पर है महिंद्रा बैंक का। तो जितने भी SBI हो गया सबके जो मुख्यालय आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड शिफ्ट में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। इसी प्रकार से सेकंड भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पूछा क्या है कि वर्तमान में, अभी ध्यान दीजिएगा लास्ट होने का तीनों शिफ्ट का पेपर है, इसमें आपको एनालिसिस कराने वाले हैं। तो वर्तमान में जो हैं तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन है। तो अब देखिए राज्यपाल से क्वेश्चन बनने लगा, क्योंकि अब जो है लगभग क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं सभी। तो अब देखिए राज्यपाल और प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन, मुख्यमंत्री से भी प्रश्न बनेगा। तो ये चीज़ आपको मालूम है। पूछा क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसको, मैंने कहा निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था। ध्यान दीजिए बनवाने के बाद नहीं किया कि इसने किसने पूरा किया था। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा, इससे भी संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा कौन दिल्ली सल्तनत से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत का पढ़ लीजिए। कहा अनुच्छेद देखिए, ध्यान दीजिएगा 243A किससे संबंधित है। ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो अगर ग्राम पंचायत से संबंधित हो ये भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में, तो 40 अनुच्छेद में है। अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन को 1992 में ये तो पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने की बात कही गई थी, और किस अनुसूची में है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे ग्रामीण अनुसूची में भी है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस आपको रिलेट करा के पढ़िए, जिससे कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना बनी रहे। तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन है कि IIT बेंगलुरु ने कौन से सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है। तो ध्यान दीजिएगा परम प्रवेग जो नाम से एक सुपर कंप्यूटर है, वही जो हैं उन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची गुरुत्व, देखिए गुरुत्व 2 बार हो गया, तो एक काट दीजिएगा। गुरुत्व बांध कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा कि भाखड़ा नागर बांध होते हैं हमारा गुरुत्व बांध के अंतर्गत आता है। अगर आपसे ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है, इस बार अभी पूछ सकता है सतलज नदी पर स्थित होता है, और वह दूसरी सबसे ऊंची बांध है। ठीक है, यह चीज़ आपको पूछ सकता है कि किस नदी पर है। तो सरहुल लोक नृत्य जो हैं का संबंध किससे है। तो ध्यान कि सरहुल लोक नृत्य का संबंध जो है झारखंड से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए और आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्र का है, देखा केनरा बैंक किस प्रकार की बैंक है। देखिए अभी पहले वाले सेट में क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका पूछ लिया है केनरा बैंक, देखो सार्वजनिक बैंक से संबंधित है। ठीक है, कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया गया था। इंपीरियल बैंक से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन से बन सकता है। पूछा अल्फ्रेड पार्क पूछ लिया था। ठीक है, तो अल्फ्रेड पार्क से प्रश्न पूछ लिया था कि अल्फ्रेड पार्क उत्तर प्रदेश में किसकी हत्या हुई थी। तो अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर जी की हत्या हुई थी, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप वर्तमान से आज़ाद पार्क भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए भारत और श्रीलंका के बीच जो है युद्धाभ्यास कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र शक्ति जो होते हैं हमारा अब युद्धाभ्यास होती है। तो ध्यान दीजिए युद्धाभ्यास से संबंधित है, तो 4 युद्धाभ्यास ध्यान दीजिएगा। पहला है कि सूर्य जो होता है सूर्य किरण होता है। ठीक है, सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच, हैंड टू हैंड भारत और चाइना के बीच, और भारत और इंडोनेशिया के बीच होते हैं समुद्र शक्ति जो हैं युद्धाभ्यास होता है। और भारत और फ्रांस के बीच जो है गरुड़ नाम से जो है युद्धाभ्यास होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, देखिए केसर की खेती, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केसर की खेती जम्मू कश्मीर के किस जिले से संबंधित, देखिए ये उत्तर प्रदेश, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के एकदम स्पेशल क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर स्पेशल प्रश्न है और पूछा किस जिले से है, तो किश्तवाड़ जिले से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन में था, तो इसका सही जवाब किश्तवाड़ ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का नेपाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है हमारा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब कौन सा हमारा शिफ्ट आ गया, थर्ड शिफ्ट आ गया। अब थर्ड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न बने हैं अभी मिले हैं, लगभग आधा घंटा भी नहीं हुआ तब से आपके पास देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं रोज़ शाम को इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, और आपको भटकने की जरूरत नहीं है, इस पर आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। पूछा क्या है कि असम सरकार ने किस योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ध्यान दीजिएगा जो होते हैं, तो वह कौन सी योजना है, तो ध्यान दीजिएगा स्वामित्व योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चैपचौर कुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यह मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। मिताली राज, देखिए ये पूछ लिया है, मिताली राज पूछी है, जो कप्तान है अभी महिला क्रिकेट, तो ये हो जाते हैं। तो पूछा मिताली राज किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान दीजिए मिताली राज होते हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। पूछा पहली पंचवर्षीय योजना पूछ लिया है, ठीक है, पहली पंचवर्षीय कार्यकाल अभी पूछ रहा था, अभी पहले सेट अभी नेक्स्ट पिछले जो सेटों में पूछा था डोमर मॉडल पूछ लिया था। तो इस बार क्या पूछा है, 1951 से 1956 के बीच में अगर उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें राष्ट्रपति थे, तो ठीक है। कार्यकारी शक्ति का प्रमुख कौन सा होता है, ध्यान दीजिए कार्यकारी शक्ति प्रेसिडेंट, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो हम सोच रहा बच्चे इसी प्रकार से भेजे, तो मैं उसी प्रकार से इंक्लूड करने की कोशिश किया, तो ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट भी होगा, तो प्रेसिडेंट को ही राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। कौन सी समस्या बांध के कारण उत्पन्न नहीं हो सकती, इसका बच्चे ने आंसर नहीं दिया, कहा कि सर इसी से संबंधित कुछ प्रश्न था। ये देखिए क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की श्रेणी नहीं है, तो देखा हिमालय की श्रेणी पूछा है, 3 श्रेणियां होती हैं, तीनों श्रेणी में से जो हिमालय की श्रेणी हो वो नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वित्तीय छात्रवृत्ति योजना से थी, इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न थे। और ध्यान दीजिएगा कुछ होते हैं, कहा क्या होगा यदि हाइड्रेट फेरस सल्फेट को गर्म करने से बनता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इससे भी संबंधित काल से मैंने कहा कि हाइड्रेट फेरस सल्फेट से भी प्रश्न कुछ थे। तो इस प्रकार से प्रश्न होते हैं आए थे। तो एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देते हैं, तो एक देखिए एक और क्वेश्चन से हमारा लास्ट क्वेश्चन से हमारा कि ताबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ताबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा महाराष्ट्र में ये स्थित है। तो ये क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड 1 सितंबर के जो होते हैं क्वेश्चन हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन गलत लग रहे हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप जितना जल्दी हो आप जो है मेरे पास क्वेश्चन भेज दिया करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।